माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर, और हम करने वाले हैं अब क्लास 7 बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 9, जिसमें ऑलरेडी एक पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। इसमें हम देख चुके हैं कि भाई जो एनिमल्स होता है उसमें सबसे पहला लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है डाइजेशन, और ह्यूमंस में जो डाइजेशन है उसमें सबसे पहला जो पाथवे होता है वो माउथ होता है। यानी डाइजेशन हमारी स्टार्ट होती है माउथ से, जहां पर हम जो हमारे टीथ होते हैं वो च्यूइंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, और सलाइवा उस फूड को सिंपलर पार्टिकल में और भी सिंपलर पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सलाइवा के अंदर होता है एमाइलेज, जो कि एक तरह का डाइजेस्टिव जूस होता है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में, यानी स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम करने वाले हैं आगे का पार्ट, यानी कि जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें हमारा जो खाना है वो धीरे धीरे आगे पास होता जाता है। पाथवे जो पूरा है वो हम कर रहे हैं। तो अब माउथ के बाद खाना आ जाता है हमारी कहां पर, फूड पाइप में आ जाता है, यानी व्हील डाउन टू द फूड स्लाइड। अब यहां क्या है, फूड गेट्स पुश डाउन अ लॉन्ग ट्यूब विच इज ईसोफेगस। फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। समझ गए। अब जेंटल वेवी स्क्वीजी फ्रॉम मसल। अब यहाँ क्या है, पहले तो वो जो ईसोफेगस है हमारी वो कुछ स्ट्रेट होती है यहाँ पर, समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ समझ आएगा आपको। जो फूड पाइप है उसका नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम हम उसको कहते हैं ईसोफेगस। अ पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। एक वो पैसेज, एक वो रास्ता जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से जोड़कर रखता है, यानी खाने को हमारे माउथ से पेट तक लेकर जाता है, वो होता है, वो रास्ता होता है, वो गली होती है ईसोफेगस। सो व्हेन यू च्यू योर फूड, जब हम अपना खाना चबाते हैं तो सलाइवा नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द स्टार्च। सलाइवा सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि उस खाने को गीला भी, मॉइस्चर भी करता है, मॉइस्चर देता है, गीला करता है, जिसकी वजह से वो खाना और सॉफ्ट हो जाता है और निगलने में उसे अंदर आसानी होती है। ठीक है। सो योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग। और साथ ही अब रोल प्ले होता है यहाँ पर। हमारी हर एक ऑर्गन का एक अपना रोल है, समझ रहे हैं। हर एक पार्ट जो हमारे बॉडी में, हर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सबका अपना अपना फंक्शन है। अब यहाँ दांत की बात हो गई, सलाइवा की बात हो गई, टंग क्या कर रही है, टंग भी उस खाने को, खाना जो है, फूड जो है वो टंग पे ही तो रोली पोली हो रहा है, तो टंग भी उसको मिक्सिंग में हेल्प कर रही है। च्यूड चबाए हुए खाने को, जो कि सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा टंग की वजह से, एंड पुश करेगी। फिर हमारी वो जो टंग है, यहां से खाना पुश होगा, सॉफ्ट हो जाएगा हमारा फूड, और एक लंबी सी फ्लेक्सिबल ट्यूब में एंटर करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ईसोफेगस। समझ रहे हैं। अब जो हमारी ईसोफेगस होती है उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। यानी ये जो फूड पाइप है इस तरीके से सीधी है। अब यहाँ खाना आया तो इस जगह खाना अगर आया यहाँ पर बीचों बीच, तो ये इस तरीके से उसके लिए जगह बनाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, फिर सीधी हो जाएगी, नीचे जाएगा खाना, नीचे वाली ऐसे हो जाएगी, फिर वो खाना नीचे जाएगा, उसके नीचे वाली ऐसे हो जाएगी से। ठीक है। इस तरीके का एक मोशन लहराता हुआ, जहां जैसे जैसे खाना नीचे गुजरेगा तो वो अपनी जगह कुछ इस तरीके से बनाता हुआ जाएगा। वैसे इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इतना नहीं हमें डिटेल में जाना है। ठीक है, नाम हमें नहीं देखना है। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारी फूड पाइप है, आप देख पा रहे हैं, ये फूड पाइप है और ये खाना है, और ये देखो कैसे ये खाना जो है फूड पाइप में या माउथ से होते हुए ये जाएगा हमारे स्टमक में, और कैसे जिधर जिधर से गुजर रहा है उधर का पार्ट जो है, जो पोर्शन जो है हमारी ईसोफेगस का, वो फैल रहा है ना, और वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नजर आ रहा है अच्छे से। इस तरीके से ही मूवमेंट होती है। तो जो वॉल्स होती है फूड पाइप की, वो जेंटली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिससे क्या होता है, खाना इस वेवी मोशन में नीचे पुश होता है कि नीचे जाए वो पेट की तरफ। सो दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये मूवमेंट तो वैसे हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता ही है कि खाना आगे जाने के लिए पुश होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से उसको ढकेला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हमारे
पेट की यानी कि स्टमक की। तो जो हमारा स्टमक होता है यहाँ पर अब खाना लैंड हो गया है यानी आ गया है। ये एक स्ट्रेचेबल बैग की तरह एक थैला है, ऐसा ये ऑर्गन है थैले की तरह, ठीक है। ये एक स्ट्रेचेबल ऑर्गन होता है। यहाँ पर भी खाना क्या चर्न और मिक्स होता है स्पेशल तरीके के कुछ जूसेस के साथ। तो ये जो जूसेस होते हैं ये और भी ज्यादा बाकी का जो खाने का ब्रेकडाउन रह गया है और उसको ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टमक में लाइनिंग्स भी बनी हुई होती हैं। सारी चीजें बताती हूँ मैं डिटेल में, चलिए आइए देखते हैं। सो जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर क्या है, जो वॉल होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, उस खाने को चर्न करने के लिए मिक्स करती है उसको अच्छे से विद द सीक्रीशन फ्रॉम द इनर लाइनिंग दैट कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस। अब पेट में कुछ तरीके की सीक्रेशंस भी आती हैं, कुछ तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड, म्यूकस। हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस और साथ ही साथ एसिड होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, जो आप ये भी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और साथ में एक म्यूकस, कुछ लिक्विड बहुत गाढ़ा फ्लूइड होता है म्यूकस, ठीक है। वो क्यों होता है बताया जाएगा। अब देखो डाइजेस्टिव जूसेस से तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर भी एक तरीके का डाइजेशन हो रहा है यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा होगा फूड का, समझ गए। चलो अब एसिड क्या कर रहा है, एसिड जो खाना है उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज आते हैं उसको किल करने के लिए होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है, किल कर देता है। अब क्योंकि ये HCl ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इससे तो हमारे पेट की वॉल भी जल सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी वॉल की लाइनिंग पर ये म्यूकस होता है जो कि काफी गाढ़ा टाइप का कुछ फ्लूइड होता है जो हमारे पेट की लाइनिंग को इस एसिड के एक्शन से बचाता है। सो डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन। अब जो हमारे पेट में, अब हमने क्या पढ़ा हमने कि जो हमारे माउथ में सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है सिंपल शुगर में, लेकिन भाई हमने प्रोटीन भी खाया है, हमने तो फैट्स भी खाया है, ठीक है। तो वो भी तो कन्वर्ट होगा, वो भी तो चेंज होगा। कहाँ चेंज होगा, तो वो होगा यहाँ पर स्टमक में प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा और क्या होगा, सिंपलर कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड्स में। अभी ये भी आपको और हायर क्लासेस में डिटेल में बताएंगे, मैं बस नाम बता दे रही हूँ फॉर द नॉलेज कि आपको पता चले। तो भाई प्रोटीन कन्वर्ट होता है इनटू अमाइनो एसिड्स में। चलिए अब द एसिड इन द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन। अब वही जो एसिड है हमारे पेट में वो ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन को, साथ में किल कर रहा है हार्मफुल बैक्टीरिया को, जबकि जो म्यूकस है वो हमारी पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है, फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इनटू अ सेमी लिक्विड मास, यहाँ पर रेडी फॉर द नेक्स्ट डाइजेशन स्टेज। यहाँ क्या है, यहाँ पर खाना जो है वो सेमी लिक्विड है, ठीक है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है। अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, अब इसको आगे जाना है फर्दर डाइजेशन के लिए। उससे पहले हम एक फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। सो हाउ डिड साइंटिस्ट, आपको क्या लगता है ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं डाइजेशन, ये साइंटिस्ट ने कैसे खोज निकाला? भैया ये डिस्कवरी भी गलती से हो गई, आधी से ज्यादा डिस्कवरी तो गलती से ही हो जाती है, तो ये कैसे हुई? अब होता कुछ ऐसा है कि जो डिस्कवरी है वो हमारे पेट में, मतलब क्या चीज कैसे हो रही है वो बाई चांस हुई। एक बार की बात है, एक जमाने की बात है, 1822 में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्सन मार्टिन। एक्सीडेंटली इसको, मतलब क्या था, गन शॉट लग गया था बिल्कुल पेट पे, ठीक है, बुलेट शॉट लग गया था। सो ही वाज ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, उसको एक डॉक्टर ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट दे रहे थे, विलियम बेमोंट। अब इन्होंने क्या किया, उसका जो घाव था उन्होंने देखा कि वो कभी भी पूरी तरह से हील नहीं हो रहा है, यानी गोल गोल छेद, होल जो है वो हमेशा उसके स्टमक में ही, मतलब स्टमक पे इधर बाहर रह गया। तो अब यहां उन्होंने फायदा उठा लिया, कुछ इन्होंने देखा कि वो स्मॉल छोटा सा परमानेंट होल जो है वो हमेशा वहीं रह गया। सो ये जो ओपनिंग, ये जो छोटा सा होल था, ये इसने अलाउ किया डॉक्टर बेमोन को कि वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे, देख पा रहे थे उस होल में से कि भाई डाइजेशन पेट में कैसे हो रही है।
कैसे खाना आ रहा है, कैसे डाइजेशन हो रही है। सो ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना चालू किए ऑन हाउ डिफरेंट फूड वर ब्रोकन डाउन, कि भाई कैसे अलग अलग तरीके का खाना ब्रेक डाउन होता है। और फिर उन्होंने इसको और भी डिटेल में स्टडी किया, डाइजेशन के बारे में और रिसर्च करी और इस प्रोसेस को और भी अच्छे से जाना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना कि भाई अब ई विद्यार्थी लेकर आया आप लोगों के लिए फ्री डाउनलोड की सेवा। तो भैया एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है या चाहिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बने बनाए नोट्स चाहते हैं या समरी पढ़नी है, अगर आपको वीडियोस देखनी है जैसे अभी देख रहे हैं, तो वो सब मिल जाने वाला है ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे www.evidyarthi.in पे जाना है और अपना क्लास सब्जेक्ट और जो चीज चाहिए वो लिख के डाल देंगे और मिल जाएगा और कर लीजिए डाउनलोड, लेकिन ये वीडियो पूरी देखने के बाद। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं वापस चैप्टर की ओर। तो अब हम आगे कहां बढ़ गए, यानी अब खाना भी आगे कहां बढ़ गया। अब पेट तक तो जी बात हो गई, अब खाना पेट से जा रहा है आगे, यानी पेट का काम तो पूरा हो गया जितना भी उसे डाइजेशन करवाना था। अब आगे जाएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही मेन वो जगह है जहां पूरी तरह से डाइजेशन होता है, यानी फुल्ली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन कर लो, स्टार लगा के लिख लो, कहीं भी आ जाएगा, कोई भी पूछ लेगा बता देना। पूरी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। चलिए अब कैसे होती है वो भी देखते हैं, देखना ही पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो पूरी बॉडी है, जैसे जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन है। 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, हो सकता है आपके रूम से भी बड़ी इसकी लेंथ हो। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, फिर भी हम इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पतली होती है और लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है, बस इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। इसके अंदर अब अलग अलग जगह से जूसेस आते हैं और खाना भी आता है और बाकी का डाइजेशन यहां पर हो जाता है। चलिए आइए पढ़ते हैं कैसे। सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में है, आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू दी स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स। अब स्टमक की जर्नी, स्टमक तक जो जर्नी थी खाने की, तो यहां पर जो खाना है वो आधा अधूरा यानी पार्शियली तो डाइजेस्ट हो गया है, अब और बाकी जो रह गया है वो होगा जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो वो मूव कर गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आप देखें ये जो फिगर आप ही की बुक में दी हुई है, ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना रखा है और दिखाया हुआ है कि कैसे उसकी कहां कहां क्या लेंथ है। देखो माउथ से वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, फूड पाइप आ गई, फूड पाइप के बाद स्टमक आ गया, फिर स्टमक के बाद ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी इस तरीके से, और फिर आएगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आपके पास आ जाएगा रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, इससे आपको कुछ पता चल रहा से कि भाई सबसे लंबी यहां पर एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा ही है। चलिए, इट इज अ स्केच ऑफ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। ये सिर्फ आपके लिए एलिमेंट्री कैनाल को ही सिर्फ दिखाया हुआ है, स्केच आउट किया हुआ है। गेस हाउ लॉन्ग इट इज, तो आपको इसमें कितनी लंबी दिख रही होगी स्मॉल इंटेस्टाइन? मैं बता ही चुकी हूँ 6 मीटर लॉन्ग होती है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम। जो भी आपकी क्लासरूम की हाइट है ऑलमोस्ट उससे डबल। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आपको सरप्राइज महसूस होगा ये जानकर कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सीक्रेशन फ्रॉम इट्स इनर लाइनिंग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो रिसीव करता है डाइजेस्टिव सीक्रेशंस फ्रॉम इट्स इनर लाइनिंग। उसकी इनर लाइनिंग से ही डाइजेस्टिव जूसेस उसके पास आते हैं। और कहाँ से आते हैं? इनर लाइनिंग से आता है, और आता है लिवर से, और आता है पेनक्रियास से। अगर आप ध्यान दो तो भैया जो हमारा स्टमक है उसके साइड में एक ऑर्गन है लिवर, अब पेनक्रियास भी होती है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी एक तरीके का डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करने का काम करते हैं। जूस, सॉल्ट्स, इस तरीके की चीजें जो डाइजेशन में हेल्प करती है, यही इनका काम है। और फिर ये अपने जूसेस और उन सॉल्ट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं। ठीक है, सो द लिवर सीक्रेट्स माइल्डली बेसिक बाइल। अब लिवर के पास होता है हल्का माइल्ड बेसिक बाइल, यानी बाइल जूस उसका नाम है, बाइल सॉल्ट भी होता है, विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। अब होता क्या है, पेट के पास तो जी म्यूकस था, उसको HCl के एसिड के एक्शन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो स्टमक है उसकी लाइनिंग जल ना जाए। लेकिन उसके आगे तो वो लाइनिंग नहीं है, उसके आगे तो वो म्यूकस है ही नहीं। तो अब
अब कैसे बचाया जाएगा, खाना तो जो है वो एसिड के साथ मिक्स हो चुका है। तो अब खाने को जरूरत है बेसिक मीडियम की, यानी अब खाने को हमें बेसिक बनाने की जरूरत है, मतलब बेसिक के साथ रिएक्ट करेंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो बेस कौन दे रहा है, वो लिवर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस। ठीक है, तो लिवर हमें एक बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स देता है जो क्या करते हैं, हमारे खाने को कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो उसका एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाइल जूसेस जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हमारा खाना यहाँ पर थोड़ा सा एल्कलाइन होने लग जाता है और इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता। साथ ही साथ बाइल सॉल्ट भी कुछ काम करते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट भी तो डाइजेस्ट होगा, तो जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है हमारा बाइल सॉल्ट्स। चलिए, अब यहां पर न्यूट्रलाइज हो गया हमारे पेट का एसिड जब वो बाइल के साथ मिक्स हुआ और ब्रेक हो गया हमारा फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। हमारे बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से डाइजेशन और ज्यादा आसान हो गया। अब ठीक है, इसके बाद आगे अब पेनक्रियाज की बात करते हैं। तो पेनक्रियाज सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस वो सीक्रेट करते हैं, किस लिए, वो भी फूड को न्यूट्रलाइज करने का ही काम कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट भी करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर जो भी बचा कुचा रह गया है, जैसे कि प्रोटीन सपोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और भी ज्यादा सिंपलर फॉर्म में टूट जाए, ये काम करते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। बेसिकली तो बचा हुआ जो प्रोटीन है, अभी पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है, जो बाकी के बचे कुछ प्रोटीन को भी अभी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूसेस फर्दर सिंप्लीफाइज। ठीक है, ये तो जी आपने बाइल जूस और या पेनक्रियाटिक जूस का सुन लिया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग से भी कुछ थोड़ा थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस आता है, प्रोड्यूस होता है। तो वो वाला जो डाइजेस्टिव जूस है, अब वो ऑल ओवर जो भी बचा कुचा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट रह गया है उसको भी कन्वर्ट कर देगा सिंपलर फॉर्म में, यानी अब डाइजेशन जो आधा रह गया था उसको कर देगा जी पूरा। अब जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, यानी अब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, तो अब डाइजेस्ट हो गया तो अब क्या, अब वो एब्जॉर्ब होएगा बॉडी में। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे होगा ये देखते हैं। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पास हो जाते हैं ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होकर पास हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर थ्रू दी ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर क्या होती है, उसकी वॉल्स पे कुछ छोटी छोटी सी चीज लगी हुई होती है। ठीक है, क्या होती है वो अभी बताया जाएगा, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या, कि जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, अब जब उसमें से न्यूट्रिएंट निकल के एब्जॉर्ब होके हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, बॉडी के अंदर ब्लड में चला जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। How are these nutrients absorbed from the small intestine? अब ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये एब्जॉर्ब होते कैसे हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में? कुछ ऐसा स्पेशल पार्ट होगा, क्या पता कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसका फंक्शन है एब्जॉर्ब करने का, तो ऐसा ही है। ठीक है, हर चीज के लिए हमारी बॉडी में स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका अपना ही एक फंक्शन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी पतली सी इनर लाइनिंग के पास थाउजेंड्स ऑफ फिंगर के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरीके से ये देखो लग रहे हैं ना उंगलियों जैसे, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे। ठीक है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो पाए। सो दीज प्रोजेक्शन अलाउ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द ब्लड। तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करते हैं कि वो ब्लड के अंदर एंटर कर पाए, विच ट्रांसपोर्ट्स देम टू सपोर्ट एनर्जी। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, अब न्यूट्रिएंट जैसे ही आ गया बॉडी में तो फिर अब क्या मिलेगी हमें जी भैया, मिल जाएगी एनर्जी। ठीक है, हमें उस एब्जॉर्प्शन, उस न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एनर्जी, हमारी ग्रोथ अच्छे से होती है, हमारी जो बॉडी में जो भी चीजें रिपेयर होनी है, सेल रिपेयर होनी है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छे से काम करें।
चलिए अब ये देखिए, ये है कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का व्यू। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से गोल गोल जो उसका एरिया होता है राउंड एलिमेंट्री कैनाल का जैसे जा रहा है अंदर की तरफ का। ये देखो, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये इसके अंदर इसकी जो वॉल है इस पर ये देखो, ये उठे उठे से फिंगर की तरह विलाए हैं, ये सब विलाए हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे अंदर ब्लड वेसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन हो पाती है। समझ आ गया? ये देखो, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसके अंदर का व्यू है। ये पूरा जो भी हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का व्यू है। बढ़िया लग रहा है ना? ऐसे ही लगता है, माइक्रोस्कोप में ये सब चीजें फैसिनेटिंग दिखती हैं। चलिए अब एक होता है सिलियाक डिजीज। अब ये सिलियाक डिजीज क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है, आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं मुझे इससे एलर्जी है, मुझे फंगस से एलर्जी है, मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है। ग्लूटेन एलर्जी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। तो ग्लूटेन जो होता है वो क्या है? एक तरीके का प्रोटीन होता है जो पाया जाता है व्हीट, बार्ले और राय में। सो ये इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन हो जाती है, अगर आप खा लोगे ग्लूटेन को तो एक रिएक्शन हो जाती है आपकी बॉडी में जिससे आपकी जो अंदर की लाइनिंग है यानी ये जो विलाए है ये डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो हार्मफुल हो गया हमारे लिए, भैया हमारी विलाए खराब हो जा रही है। सो वेयर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, क्यों? क्योंकि मेन न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब कहाँ हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं और विलाय ही कर रहा है। अगर वो विलाय ही खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारी बॉडी चलेगी कैसे, काम कैसे चलेगा? सो एज अ रिजल्ट इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ऑब्वियस सी बात है, फिर इंटेस्टाइन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। एंड द ओनली वे टू मैनेज सिलियाक डिजीज, सिर्फ एक ही तरीका है अगर किसी को सिलियाक डिजीज हो गया है कि वो इस तरीके के खाने को अवॉइड करें जिसके अंदर ग्लूटेन हो, और उसकी बजाय क्या खाएं? वो खा सकते हैं मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। ये गुड ऑल्टरनेटिव्स होते हैं क्योंकि ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, इसमें से हमें निकालना भी नहीं पड़ेगा। ये नेचुरली पहले से ही ऐसे होते हैं कि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होते हैं। अब आप ये पिक्चर देखें, ये देखिए, ये हमारे हेल्दी विलाए नजर आ रहे हैं अच्छे से। अब अगर किसी को सिलियाक डिजीज हो गया है, ठीक है, तो उसके विलाए इस तरीके से डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। समझ आ गया? चलिए, ये हमारे सारे मिलेट्स हैं। सो ये मिलेट्स खाने चाहिए किन्हें? जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी हो। चलिए, यानी सिलियाक डिजीज वाले लोग। अब खाना बढ़ जाएगा थोड़ा सा आगे, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया, न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया है। तो अब भैया खाना मूव करेगा बाकी का बचा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब होकर उसने बॉडी में दे दिए, फिर क्या बच गया है? फिर कुछ जो बचा कुचा रह गया है, जो मटेरियल अभी, वो मूव करेगा आगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारी एक लास्ट जगह है जहां पर एब्जॉर्प्शन होती है और बची हुई चीज की। कौन सी बची हुई चीज? जो है हमारा पानी, वाटर और सॉल्ट्स जो अभी भी बचे अगर रह गए हैं तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, और अब पूरी तरह से उस मटेरियल में से, उस मेन खाने में से वेस्ट को अलग कर देगा पूरी तरह। अब जो बना है, अब जो हमें मिला है आगे के लिए, वो है वेस्ट मटेरियल। समझ गए? क्यों? क्योंकि यूजफुल चीजें अब निकाल ली गई हैं, उसमें से अलग कर ली गई हैं, एब्जॉर्ब कर ली है। आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हम पढ़ चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो हैं वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिर अब क्या होता है? बाकी के बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, जो अब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो वाले खाने के साथ, उस बचे हुए मटेरियल के साथ वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लेंथ में होती है, और ये काफी चौड़ी होती है, लेकिन लेंथ में शॉर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, वाइड होती है, ब्रॉड होती है, लेकिन लेंथ में छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन? इसको फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज वाइडर, क्योंकि वो ज्यादा वाइड होती है, चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है पानी और कुछ तरीके के सॉल्ट्स हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में से, यानी अब जो बचा कुचा रह गया वो भी निचोड़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट रहेगा ही नहीं। सो दस मेकिंग द वेस्ट
सेमी सॉलिड। अब एक सेमी सॉलिड सा वेस्ट जो है आखिर में बचता है और उस सेमी सॉलिड वेस्ट को हम कहते हैं स्टूल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो ये स्टूल होता है ये स्टोर होता है हमारे लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं, ये देखिए, रेक्टम। यहां पर स्टोर होता है हमारा स्टूल और फिर जैसे ही हमारी बॉडी जो है तैयार हो जाती है, ये पूरी तरह से फिल हो जाता है, तो ये बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इजेस्ट आउट हो जाता है हमारे एनस के थ्रू या हमारे एनल के थ्रू। ठीक है, बॉडी से रिड ऑफ हो जाता है ये। सो ईटिंग फाइबर रिच फूड, अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, फाइबर से भरपूर खाना खाना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारा फाइबर हो, जैसे कि फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, कच्ची फ्रूट्स और होल ग्रेन्स। इससे क्या होता है, हेल्प हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन को कि वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है और स्टूल के लिए भी इजी हो जाता है कि वो पास हो पाए। ठीक है, स्मूथ मिल जाता है उसको रास्ता। सो फाइनली पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, उससे भी क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, इजीली जो है स्टूल पास आउट हो पाएगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं पानी पीने के। सो फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू दी एनस। अब वो बॉडी से बाहर चला जाएगा एनस के थ्रू और इस प्रोसेस को, कौन से, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को कहते हैं इजेशन या एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन। ठीक है, समझ गए? इसको एक्सक्रीशन या इजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो भाई जैसे ही हमने खाना खाया, माउथ से इंटेक किया, इसको बोलते हैं इजेशन, IGESTION, इजेशन। फिर जैसे ही फूड आगे धीरे धीरे मूव करेगा, फूड डाइजेस्ट होगा यानी होगा डाइजेशन। फिर माउथ से ही शुरू हो जाता है डाइजेशन और आगे भी वो डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर जब वो खाना हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होके यूज होने लग जाते हैं, यूटिलाइज होते हैं, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद जो फूड है अब वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं इजेशन, EGESTION, जो कि ये है। सो दिस इज हाउ, इस तरीके से जो हमारी बॉडी है वो रिमूव करती है वेस्ट को, जो भी हमें नहीं चाहिए, और हमें रखती है हेल्दी। ठीक है, इसी के साथ एक फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं अब लास्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन वेरियस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, जैसे कि कुछ तरीके के बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। वो ब्रेक डाउन करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, स्पेशली फाइबर को ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो भी हमें चाहिए। फाइबर रिच खाना जो होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, और फाइबर रिच खाने के साथ साथ एक और चीज है, फर्मेंटेड फूड भी हमें हेल्प करते हैं सेम चीज में। फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गई, श्रीखंड हो गया, कांजी हो गई, अचार हो गए, गुंदरक हो गया, ये एक नेपाली डिश है, ये हो गया पोइता भात। ठीक है, इसको ओवरनाइट कर्ड में जो है चावल को रखते हैं कुछ इस तरीके से, फिर वो फर्मेंट हो जाता है। सो ये सब गुड होते हैं हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे के लिए। ठीक है, यही सारी वो चीज़ें हैं, देखिए दही, श्रीखंड। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये होता है आपका, ये क्या कहते हैं, नेपाली डिश जो यहाँ पर लिखी हुई है, गुंदरुक। ठीक है, ये गुंदरुक होता है, या आपका पोइतो भात हो गया, पोइता भात। चलिए, सो अब एक और फैसिनेटिंग फैक्ट, यानी कि या फिर साइंस एंड सोसाइटी, यही क्या चीज लिखी हुई है, द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज। जो इंपॉर्टेंस है हमारे डाइजेशन की मेंटेन करने में हमारी हेल्थ को, वो सेंचुरीज पहले ही पहचानी जा चुकी थी।
द चक्र संहिता एक एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है या बुक मान लो, कुछ भी मान लो, लिखा गया था। उसमें हाईलाइट किया गया है रोल ऑफ इजीली डाइजेस्टेबल फूड की। रोल क्या है इजीली डाइजेस्टेबल फूड का, और जुडिशियस यूज ऑफ स्पाइसेस, और ये यूजेस भी बताए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस उन स्पाइसेस के, जैसे कि जिंजर, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, जो हमारे डाइजेशन को इन्हांस करता है और हेल्पफुल होता है गुड डाइजेशन के लिए, बूस्ट करता है हमारे डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को। एडवांसेस इन साइंस इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो एम्फेसाइज ईटिंग मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग। साथ ही साथ साइंस में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो ये भी बताया गया है न्यूट्रिशन के एक एरिया में कि जो मील्स होते हैं हमारे, उसको हमें प्रॉपर टाइमिंग पे ही खाना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ये सारे की फैक्टर है एक अच्छे हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। समझ गए हैं? चलिए, इसी के साथ अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम करेंगे डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमन डू। ठीक है, तो यहाँ हम ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, ये हो गया है एंड। अब हम करेंगे क्या, हम पढ़ेंगे बाकी के जो एनिमल्स हैं, यानी जिनका ह्यूमंस की तरह डाइजेशन नहीं होता, उनके बारे में कि आखिर उनका डाइजेशन फिर होता कैसे है। ठीक है, तो आई हैव सीन काउस कीप च्यूइंग द फूड इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग और ईटिंग एनीथिंग, व्हाई। अब सवाल उठता है यहाँ पर क्या, कि मैंने देखा है कि जो गाय भैंसे जो होती है, जो कैटल्स होते हैं, बेसिकली काउ जो होती है, वो घंटों घंटों एक्टिवली पहले तो ग्रेजिंग करती रहेगी, चारा चबाती रहेगी, और फिर घंटों घंटों वो उसको खाती रहेगी, कुछ ना कुछ मुंह में चबाती रहेगी, च्यूइंग करती रहती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसे गाय मुंह क्यों चलाती रहती है सारा टाइम? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ या बफेलो, वो पार्शियली ही च्यू करते हैं घास को। ठीक है, वो क्या करते हैं, अभी उन्होंने घास को फटाफट निकाला, थोड़ा सा चबाया और अंदर निगल गए कि बाद में बैठ के चबाएंगे, ऐसा ही। ठीक है, तो व्हेन इनिशियल डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक, तो जब डाइजेशन इनकी स्टार्ट होने लगती है स्टमक में, सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो उनका होता है, जो भी आधा अधूरा इन्होंने ऐसे खा लिया है, वो वापस आ जाता है इनके पास, इनके माउथ में, कि भाई इसको पूरा चबा के दे, ऐसे बात नहीं बनेगी, हम ऐसे डाइजेशन नहीं करेंगे। तो फिर इनके माउथ में वो खाना वापस आता है और ये उसको चबाने लगते हैं घंटों घंटों तक, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रूमिनेशन। तो ये सब एनिमल्स रूमिनेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये रूमिनेशन करते हैं, मेकिंग देम रूमिनेंट। अ काउ स्पेंड अबाउट 8 आवर्स, जो एक गाय है वो लगभग 8 घंटे स्पेंड करती है डेली चबाने में, एंड द फूड देन मूव्स डाउन द एलिमेंट्री कैनाल फॉर फर्दर डाइजेशन, और फिर उसके बाद जो खाना है वो नीचे एलिमेंट्री कैनाल में मूव हो जाता है बाकी की डाइजेशन के लिए। समझ गए? चलिए, अब बर्ड्स पे आ जाते हैं। जो बर्ड होते हैं उनके पास दांत तो होते ही नहीं है, लेकिन उनके पास उनके पेट की जगह एक चैम्बर होता है यहाँ पर, छोटू सा। ठीक है, उनके पेट के जस्ट नीचे, ठीक है, उनके स्टमक के जस्ट नीचे एक चैम्बर है जिसको हम गिजार्ड कहते हैं। ये येलो कलर का होता है, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर येलो कलर का ये छोटा सा यहाँ चैम्बर होता है, गिजर्ड ये होता है इनके पास, जो रोल प्ले कर रहा है किस जगह, क्योंकि उनके पास दांत नहीं है। सो फूड इज ब्रोकन डाउन बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ गिजर्ड। जब खाना पेट से इस गिजर्ड में जाता है तो ये गिजर्ड होती हैं, ये जो गिजर्ड, ये जो चैम्बर है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है इसकी दीवारें, जिसकी वजह से, और साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ ग्रिट, मतलब छोटे छोटे पत्थर भी ये लोग खा लेते हैं ना खाने वाने के साथ, तो वो भी होते हैं उस गिजर्ड के अंदर, तो वो उस खाने को जो है तोड़ते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में जो बर्ड ने निगला है वो वाला खाना। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं एग्जिबिट वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी वेरिएशंस, अलग अलग वैरायटी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, मतलब अलग अलग तरीके की उनके पास एलिमेंट्री कैनाल है एक तरीके से। वो इस हिसाब से उनके पास कि भैया किस एनवायरमेंट में वो रहते हैं और किस तरीके का वो खाना खाते हैं, इस हिसाब से उनकी वो एलिमेंट्री कैनाल जो है बनी हुई
ही है, समझ गए, और इसी हिसाब से वो फंक्शन भी करती है। चलिए, इसी के साथ ये डाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पूरी तरह से एंड हो जाता है। अब हम अगली वीडियो में, अगले पार्ट में क्या करेंगे, अब हम करेंगे रेस्पिरेशन। तो भाई फटाफट से ये पूरा रिवाइज कर लेंगे और फिर मूव करेंगे अगली वीडियो की तरफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज।